चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जो प्रेस कीजिए। महाकुंभ मेले में भगदड़ को लेकर योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने विवादित बयान दिया है। निषाद ने कहा है कि इतनी बड़ी भीड़ में छोटी छोटी घटनाएं हो जाती है। लोगों को महाकुंभ में जहां भी जगह मिल रही है वहीं पर स्नान कर लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर यमुना में जहर वाली टिप्पणी को लेकर निशाना साधा और उन्हीं के आरोपों को घिनौना बताया। दिल्ली में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, यह सोचना भी कितना बेतुका है कि हरियाणा की भाजपा सरकार उसे पानी में जहर मिला रही है जिसे प्रधानमंत्री खुद पीते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा रद्द हो गया है। बताया जा रहा है कि आज सीएम योगी प्रयागराज जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी आप ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में हुए भगदड़ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और उसी के प्रशासन को जिम्मेदार बताया है। आप के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह का कहना है कि महाकुंभ में वीआईपी मूवमेंट के चलते रास्ते बंद करने और बड़े स्तर पर बंद इंतजाम की वजह से यह भगदड़ हुई है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन की विफलता के बाद उसके अस्तित्व को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सहयोगी पार्टियां तृणमूल कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी एनसीपी ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप पर विगत 25 सालों में दिल्ली वासियों की दो पीढ़ी बर्बाद करने का आरोप लगाया और मतदाताओं से एक बार भारतीय जनता पार्टी भाजपा को राष्ट्र राजधानी की सेवा करने का मौका देने का आग्रह किया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अब उन्हीं के आरोपों पर तेजस्वी यादव ने बड़ा पलटवार किया है। शिवसेना यूबीडी के नेता संजय राउत ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मची भगदड़ में हुई मौतों को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस भगदड़ में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। यमुना में जहर मिलाए जाने का आरोप लगाने की वजह से आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ गई है। हरियाणा की भाजपा सरकार ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अब सरकार के द्वारा कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। सरकार ने राज्य में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का पूरा मन बना लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के कालाकाजी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यमुना के पानी जहर के दावे को लेकर अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। शाह ने कहा, कल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा था कि दिल्ली में जो यमुना का पानी आया है उसमें हरियाणा सरकार ने जहर मिला दिया है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान रात में भगदड़ मचने से श्रद्धालुओं की जान चली गई है और कई घायल हो गए हैं। इस हादसे को लेकर समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की भलाई के लिए कार्यशील है। इसी के तहत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के दौरान करोड़ों रुपए विद्यार्थियों में वितरित किए जा चुके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 जनवरी को आम बजट पेश करेंगे। इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये उनका 8वां बजट होगा। आम लोगों के तरह टैक्स पेयर्स की निगाहें भी इसे बजट पर टिकी है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महेश्वर में आयोजित एक कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को अधिकारियों के तबादले के अधिकार दिए जाने के बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग ने नई तबादला नीति के आदेश जारी कर दिए हैं।
कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि राष्ट्र राजधानी की सत्ता में आने पर वह मजबूत लोकपाल विधेयक लाएंगी। उसने यह वादा भी किया है कि दिल्ली में शराब घोटाला, दिल्ली जल बॉर्डर घोटाला और दिल्ली स्वास्थ्य घोटाला की व्यापक जांच सुनिश्चित की जाएगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जंगपुरा से प्रत्याशी मनीष सिसोदिया और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जंगपुरा में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद भगवंत मान ने विश्वास नगर विधानसभा में रोड शो भी किया। दिल्ली चुनाव से पहले पीएम मोदी ने अपनी रैली में कुंभ मेले के दौरान भगदड़ पर दुख जताया। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में किसी ने 14 साल राज किया, किसी ने 11 साल राज किया है, फिर भी वही जाम, वही गंदगी, वही टूटी फूटी सड़कें, गलियों में बहता गंदा पानी और जल भरा, वही प्रदूषण है। पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, हाहाकार हो रहा है, कुछ नहीं बदला। इन हालातों से दिल्ली को आपके वोट की ताकत बाहर निकाल सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक हफ्ते से कम का समय रह गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव जीतना काफी अहम है। ये वही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस चुनाव पर खुद नजर बनाए हुए हैं और चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। राजेंद्र नगर विधानसभा में रहने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य संजीव अरोड़ा अपनी पूरी टीम के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना में जहर वाले दावे को लेकर अरविंद केजरीवाल पर तीखा पलटवार किया है। करतार नगर में संकल्प रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यमुना की गंदगी को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा। उन्होंने कहा है कि इनकी लुटिया यमुना में ही डूबेगी। यमुना में जहर मिलाने के दावे को हरियाणा का अपमान बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वह भी यही पानी पीते हैं। जज और विदेशी राजदूत भी इसी पानी को पीते हैं। क्या इन्हें मारने के लिए जहर मिलाया जाएगा? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा प्रहार जारी रखते हुए आरोप लगाया है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री दलितों और अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्ग और आरक्षण के खिलाफ है। उन्होंने दिल्ली के भवाना में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केजरीवाल और उनके लोगों ने मिलकर दिल्ली में सबसे बड़ा शराब घोटाला किया। राहुल गांधी ने केजरीवाल को चुनौती दी है कि वह यमुना का पानी पीकर दिखाए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया है कि पूरा देश जानता है कि आपने केजरीवाल भ्रष्टाचार किया। केंद्रीय मंत्री शाह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश के कुएं में भगदड़ को लेकर पूछे गए सवाल पर चिराग पासवान ने गहरा दुख व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक दिन पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगने को लेकर हुई हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने 171 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज किया। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सार्वजनिक रूप से यमुना का पानी पीने की चुनौती दी है। दरअसल केजरीवाल ने दावा किया था कि पड़ोसी राज्य हरियाणा उसे जहर दे रहा है।